अच्छा जी, तो कैंपेन एनालिसिस में अच्छा ये मैंने ऑलरेडी कैंपेन खोली हुई है। 1 हफ्ते के बाद आपने कैंपेन को एनालाइज़ कैसे करना है अभी मैं आपको वो बताऊँगा। बजट आपने टोटल $200 के अराउंड असाइन किया, $35 पर एड सेट जो आपने इंटरेस्ट रन किए थे, 5 इंटरेस्ट आपके रन हो रहे हैं, ठीक है? ये सेवरल इंटरेस्ट है जो कि रियल टाइम में मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर रन किए थे, ठीक है? अब हफ्ते के बाद आपने कैंपेन को एनालाइज़ कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। आपने कैंपेन एनालिसिस को रखना है सिंपल, ठीक है? और फेसबुक को टाइम भी देना है पूरा 1 हफ्ते का, ठीक है? ये उसका लर्निंग फेज़ है। और आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पिक्सल वार्म अप के दौरान आपने जो बजट सेट कर दिया है या स्केड्यूल डेट है आपकी, कोई भी चीज़, कोई भी सेटिंग आपने बिल्कुल भी छेड़नी नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेटिंग छेड़ोगे तो उसका लर्निंग एल्गोरिदम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी और आपका डाटा एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने फेसबुक पिक्सल को तंग नहीं करना। जो चीज़ आपने सेट कर दी, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि $200 का बजट आपने स्पेंड करना है। $35 के लिहाज से आप पर एड सेट उसको आप असाइन कर दें, 1 हफ्ते के बाद आपने एनालिसिस करना है। अब आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ें क्या स्टैट्स नज़र आ रहे हों तो आपने नेक्स्ट फेज़ पे शिफ्ट करना है, ये में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, हफ्ते के बाद आपको परचेज़ेज़ आनी चाहिए, ठीक है? पहली बात, परचेज़ेज़ आपको आनी चाहिए और प्रॉफ़िट के अंदर आनी चाहिए कुछ ना कुछ एडसेट्स की। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे एडसेट्स प्रॉफ़िट के अंदर परचेज़ दे रहे होंगे। अगर तो आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है एज़ पर माई क्राइटेरिया और वो जो स्टैट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे प्रोडक्ट के विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया जो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर वो फुलफ़िल करती है, तो इंशाल्लाह आपका इस फ़ेज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ एडसेट्स प्रॉफ़िट के अंदर जो है परचेज़ दे रहे होंगे आपको। अच्छा, अब यहाँ पर जितने मर्ज़ी आप यहाँ पर ये टैब्स ओपन कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी आप लोग ये जो है पैरामीटर्स देख लें, हमारे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ काम की होती है जब हम कन्वर्जन कैंपेन रन कर रहे होते हैं और ये मैंने बहुत हार्ड तरीके से बहुत पैसा फेंक के ये चीज़ सीखी है कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ़ कॉस्ट पर रिज़ल्ट मैटर करते हैं, ठीक है? अगर कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपकी आप प्रॉफ़िट के अंदर परचेज़ आ रही है आपके एडसेट की, फिर मैटर नहीं करता कि आपका सीटीआर क्या है, आपका सीपीएम क्या है, ठीक है? आपकी लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट क्या है, वो मैटर ही नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैटर करती है कन्वर्जन कैंपेन के अंदर कि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या आ रही है, ठीक है? तो अब हमने जब $35-35 बजट इसको असाइन किया, ठीक है? हमने ये भी नोट करना है कि फेसबुक ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली $35 खर्च करे, वो कुछ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो जाती है। तो जब हमने इसको एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि हमारे जो 2 एड सेट्स हैं उन्होंने हमें प्रॉफ़िट के अंदर परचेज़ दी, ठीक है? बाकी जो 3 एड्स थे, एक के ऊपर हमें ऐड टू कार्ट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है? बाकी इधर 4-4 ऐड टू कार्ट्स आए हैं लेकिन परचेज़ नहीं आई। इस फेज़ में, ठीक है, हफ्ते के बाद आपको प्रॉफ़िटेबल एडसेट्स को ही आगे लेके जाना है, ठीक है? उनको हम स्केल करेंगे। जो एडसेट्स प्रॉफ़िट नहीं दे रहे, उनको आपने किल कर देना है, ठीक है? अब ये आपकी चॉइस है, मैं तो खैर इस एडसेट को आगे लेके गया था क्योंकि ऐड टू कार्ट्स बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा ऐड टू कार्ट्स होने का मतलब ये कि ये जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था कि पिक्सल का क्या फ़ायदा होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट ओवर प्राइस तो नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये था कि ये मग्स का ये है कि इसकी शिपिंग जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा हैं, ठीक है? और प्रोडक्ट के अपने चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं। अब इसका जो मैंने ब्रांड स्टोर खोला उसके बाद हम लोग मैं सेवरल प्राइस पॉइंट्स के ऊपर चेक करता हूँ उसको, लेकिन मुझे इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरी इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, ठीक है? $60 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर, ठीक है? तो आपने अब आपको आइडिया और होगा होगा कि मैं क्यों फोकस कर रहा था कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा क्यों होना चाहिए। वो इसीलिए ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपकी बगैर आप कम से कम ब्लीडिंग के ऊपर अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर पाओ। अब ये देखो आपके पहले हफ्ते के बाद ही मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट ही हुआ है। 4 परचेजेज आई हैं और $48 पर परचेज मुझे पड़ी है और मुझे तकरीबन $60 का इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन था। उस टाइम पे जब ये मैंने लॉन्च की थी तब अराउंड 50 था, लेकिन अब $60 है, ठीक है? तो आप कह लो कि सम ऑफ ब्रेक इवन पर ही मेरी ये प्रोडक्ट एस्टेब्लिशमेंट फेज़ के अंदर एंटर हो गई, ठीक है? तो आपने ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, इनको बेशक आप देख लो, ठीक है? लेकिन आपने डिसीजन सिर्फ़ इस बेसिस के ऊपर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो मैटर करी अब ये देख लें अब ये क्रिएटिव हम वही लेके गए हैं, जो हमने पहले क्या डिस्कस किया था जो पहली फ़ेज़ के अंदर जो क्रिएटिव और प्रोडक्ट की फाइनलाइज़ेशन के अंदर हमने यूज़ किया था। सेम वही क्रिएटिव यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है? अच्छा, कन्वर्जन कैंपेन के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज़ के अलावा ये 3 चीज़ें भी हम लोग देख रहे होते हैं क्योंकि ये जो
तीन चीज़ें हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये हमें अपने हमारे ऐड की औकात बता रही होती है, ठीक है, कि हमारे ऐड की क्वालिटी कैसी है और हम लोग एज़ कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स जो कि कम्पीट कर रहे हैं सेम ऑडियंस के साथ, उनके कंपैरिजन में हम लोग हमारा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारी क्वालिटी रैंकिंग जो है वो बिलो एवरेज आ रही है, ठीक है, और कॉस्ट पर परचेज जो है वो हमें परचेज आ ही नहीं रही या हमें लॉस के अंदर परचेज आ रही है, ठीक है, तब हम डिसीजन लेंगे और हम लोग अपना ऐड चेंज करेंगे, ठीक है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है ये डिपिक्ट करता है कि हमारी प्रोडक्ट जो हमारा जो ऐड है जब ऑडियंस तक पहुंचता है वो उसके साथ एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो एंगेज नहीं हो रहे तो ये बिलो एवरेज आ जाएगा। जब ये बिलो एवरेज आ जाएगा इससे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाती है कि आपका जो ऐड है वो रेलिवेंट नहीं है, उस ऑडियंस के साथ रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। उस ऑडियंस वो जो ऑडियंस है वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको ऑडियंस चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक। कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है अगर ये आपकी बिलो एवरेज आ जाती है तो इसका स्ट्रेट वे मतलब ये है कि आपका लैंडिंग पेज व्यू जो है वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है। कस्टमर इंटरेस्ट लेके आपका ऐड भी अच्छा है, एंगेजमेंट भी है, लेकिन जब वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आता है तो उसके ऊपर या तो उसको प्राइस बहुत हाई मिल रही है या इमेजेस आपके गंदे हैं या आपका लैंडिंग पेज जो है ओवरऑल उसके अंदर कोई ना कोई इशू ज़रूर है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके ऐड के ऊपर आपकी अगर प्रोडक्ट के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रही तो ये बिलो एवरेज चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपको लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। तो ये तीन पैरामीटर और कॉस्ट पर परचेज का पैरामीटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि एक हफ्ते के बाद जो हमने एड सेट स्किल किए वो जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब हमने अपनी इस कैंपेन को एक हफ्ता मजीद हमने चेक करना है और हमने ओवरऑल तकरीबन 2 हफ्ते का जो डाटा है उसकी बेसिस पे एनालाइज करना है कि अभी भी क्या हमारी जो परचेजेज हैं वो प्रॉफिट में है या नहीं है। अगर तो हमारी जो परचेजेज इन दोनों एड सेट्स की प्रॉफिट में रहती हैं तो इनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग है जिसकी सबसे कम कॉस्ट ऑफ परचेज है उसको हम लोग आगे से स्केल करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।